So good morning students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, आप लोग का यूनिट टेस्ट कैसा रहा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग का यूनिट टेस्ट कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप लोग कैसे हो? आप सभी कैसे हो? फाइन मैम, फाइन मैम। गुड मॉर्निंग। फाइन। ओके, सर बच्चों को म्यूट करिए। मैम किस चीज की बुक निकाली है? सर हिंदी बेटा हिंदी रिमझिम का निकालिए। हिंदी रिमझिम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का थर्ड लेसन। क्या पढ़ेंगे? हिंदी रिमझिम का थर्ड लेसन। हाँ, थर्ड लेसन। ठीक है, थर्ड लेसन का नाम है क्या है? किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद। इस पाठ को लिखने वाली हैं शांता कुमारी जैन। कौन है? शांता कुमारी जैन। पीयूष गिरी, पीयूष गिरी, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबके पास ये बुक है? सबके पास ये बुक है? ओपन ऑन पेज नंबर 11। ओपन ऑन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 ओपन करिए। किरमिच की गेंद। ठीक है, यह जो स्टोरी है यह गर्मी के छुट्टियों की है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है बेटा? अभी अभी कैसा एंजॉय कर रहे हो? समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हो ना? ठीक है, ये जो लेसन है वो समर वेकेशन से रिलेटेड है। इसमें यह बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियां थी। यानी छुट्टियां कब होती हैं? गर्मियों में होती है ना? बताइए, छुट्टियां कब होती हैं? गर्मियों में होती हैं। यानी गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। यानी गर्मी की छुट्टियां थी और दिनेश जो है दोपहर के समय, जैसे दोपहर में आप लोग क्या करते हो? या तो सोते हो या फिर नींद नहीं लगती है तो फिर क्या करते हो? कुछ ना कुछ आप स्टोरी पढ़ते हो, कहीं से ना कहीं से कुछ इकट्ठा करते हो स्टोरी पीस और इसको आप पढ़ते हो। ठीक वैसे ही इस स्टोरी में एक दिनेश रहता है जो अपने घर पर दोपहर में बैठ करके कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। वह पढ़ रहा था, तब तक उसके पीछे जो बगीचा था उसमें से धम के गिरने की कोई आवाज आई। जब कोई भारी चीज, कोई भारी सामान जब गिरता है, झटके से फोर्सली गिरता है ऊपर से, तो कैसी आवाज आती है? धम की। एक प्रकार की जोर से आवाज आती है और उसे लगता है कि हाँ, दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। जैसे ही आवाज हुई, धम की आवाज हुई, वह पहचान गया कि वह क्या चीज हो सकती है और किधर किधर की साइड में गिरी है। वह एकदम से उठकर बरामदे के चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। वह जैसे आवाज सुनता है एकदम उठ जाता है और बरामदे की चिक में चिक जो है एक बांस की जो पतली पतली टहनियां होती हैं, तीलियां होती हैं, उसी से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा होता है। चिक, देखिए कठिन शब्द है। चिक, यहाँ एक हार्ड वर्ड है चिक। चिक जो है वह बांस की पतली पतली तीलियों से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा। बांस की तीलियों से
पतली पतली लकड़ियों से बना हुआ पर्दा। पर्दा यानी जो दरवाजे पे लगता है, दरवाजे पे क्या लगता है, पर्दा लगता है, कर्टन लगता है ना। तो उस समय बहुत पहले की ये बात है, पहले क्या होता था, जैसे पुरानी मूवीज में आप लोग देखते हो ना, बांस की पतली पतली यानी धागे से, एक दूसरे से धागे से बंधी हुई पतली पतली डंडियों से बना हुआ एक कर्टन होता था, पर्दा होता था। उसी को हम क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हाथ उठा दीजिए। ओके, देखिए दिनेश आवाज से पहचान गया और वह एकदम से उठकर बरामदे के चिक सरकाकर, यानी वह झटके से उठा, एकदम से मीन्स वह झटके से उठा और बरामदे की चिक यानी जो चिक लगा हुआ था, जो बांस की पतली पतली लकड़ियों से बना हुआ जो पर्दा था, उसको सरका दिया, खिसका दिया और बाहर की तरफ भागा। जिधर साइड में वो वस्तु गिरा हुआ था, सामान गिरा हुआ था, उधर साइड में वो भागा। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अंदर से आवाज आई, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, यानी बाहर गरम गरम हवा चल रही है। जैसे गर्मियों के दिनों में गरम गरम हवा चलती है ना, उसी को हम लू बोलते हैं। तो माँ अंदर से बोलती है, अरे बेटा, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, बाहर गरम हवा चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, यानी दिनेश की माँ अंदर से, घर के अंदर से, दिनेश जो है बाहर बरामदे में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ भागा। अब दिनेश की माँ अंदर से चिल्लाती है, अरे बेटा इस लू में कहाँ जा रहा है? परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश अपनी माँ की आवाज सुनकर रुका नहीं, वह भाग गया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। वह इतना उत्तेजित हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि वह बिना चप्पल के जैसे बैठा था, जैसे स्टोरी पढ़ रहा था, कहानी पढ़ रहा था, वैसे ही वो भाग गया। जून का महीना था। जैसे ये कौन सा मंथ चल रहा है? जून चल रहा है ना। हाँ, यानी गर्मी का मौसम है, गर्मी का आप एंजॉय कर रहे हो। तो ये जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, यानी धरती मीन्स जमीन, जो जमीन था वो तवे की तरह से तप रहा था। जैसे आप अभी भी आप जैसे खूब तेज धूप है, आप छत पे जाओगे, बिना चप्पल के जाओगे, बिना स्लीपर के जाओगे, देखना आपका जो तलवा है, पैर का तलवा है, खूब हीट करेगा। जो छत का जो फर्श होता है ना, खूब हीट करेगा और पैर का तलवा जलेगा। तो वैसे ही वह बिना चप्पल के भाग गया। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। उसको कोई भी चिंता नहीं था कि मेरा पैर जल रहा है कि क्या। उसको तो उस सामान की पड़ी हुई थी। उस बार चिंता नहीं कर रहा था कि मेरा पैर जलेगा कि क्या। बिना चप्पल के वह उत्तेजित होकर के भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। वह बागीचे में गया। बागीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, अनेक प्रकार के फल के पौधे होते हैं, सब्जियों के पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। तो वह उस बागीचे में गया तो भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे क्यारियों में। यानी क्यारी, क्यारी मीन्स क्या होता है? क्यारी जो होता है वो खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे भाग। जैसे आप लोग ध्यान दिए हो, खेत, जैसे खेत में जाओगे ना, छोटा छोटा बॉक्स की तरह से अलग अलग बनाया जाता है और बीच बीच में थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। उसको हम मेड़ बोलते हैं। और जो बॉक्स की तरह से छोटा छोटा भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यारी। क्या बोलते हैं? क्यारी। बच्चों समझ में आ रहा है? प्रियांशु सिंह, इज इट क्लियर? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठा लीजिए। समझ में आ रही है प्रियांशु? ओके, वेरी गुड। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल, सीताफल मीन्स एक सब्जी को कहते हैं। जैसे ना कोहड़ा का नाम सुने हो ना आप लोग, कोहड़ा, उसको हम सीताफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीताफल। कोहड़ा हुआ, कद्दू हुआ, कोहड़ा और कद्दू खाया होगा ना आप लोगों ने, सब्जी इसकी खाए हो ना, तो इसको हम सीताफल बोलते हैं। ओके,
उसकी घनी यानी सीताफल की घनी बेल यानी लताएं। बेल मीन्स क्या होता है? लता। बेल मीन्स लता। बेल मीन्स क्या होता है? लता। यानी सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, यानी क्यारियां जो जो बॉक्स बना हुआ था उसके अगल बगल यानी चारों तरफ केले के वृक्ष यानी केले के पौधे लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आराम किया। जो भिंडी के पौधे थे उसको इधर उधर हेरा फेरा इधर से उधर किया कि वह कौन सी, वह ढूंढना चाहता था कि कौन सी वस्तु गिरी हुई है। जब वहां कुछ नहीं मिला, वह चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया। तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, यानी सारे टटोल दिया। छान मारा में सारा सीताफल की बेल को उसने सारी लताओं को फैला दिया और इधर उधर देख करके उलाट पलाट करके उसने देखा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस जो है एक प्रकार का जानवर है, जैसे चूहे की एक प्रजाति कह सकते हैं। जैसे चूहा होल बनाता है ना जमीन में, खेतों में होल बनाते हैं ना, गड्ढे, ठीक वैसे ही बराबर में घूस ने गड्ढे बना रखे थे। वहीं पर घूस एक प्रकार की का जानवर है, वह उसने गड्ढा बना रखा था। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई, यानी ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह उस उधर होल की साइड में गई, उस गड्ढे की साइड में गई। निगाह, निगाह मीन्स नजर। निगाह मीन्स क्या होता है? निगाह मीन्स नजर। निगाह मीन्स क्या होता है? नजर। ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह जो है, उसकी नजर जो है उधर साइड में गई, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर जो गड्ढा बना हुआ था उसके ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिस की गेंद पड़ी थी। चमचमाती हुई नहीं, चमकती हुई गेंद। अब किरमिस की गेंद, किरमिस जो है की गेंद, यानी गेंद तो कई प्रकार के होते हैं ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है, रबड़ की गेंद होती है ना। ठीक वैसे ये जो किरमिस की गेंद होती है, किरमिस में क्या, एक मोटा कपड़ा होता है, उसके ऊपर जो है ना, गेंद के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा होता है। मोटे से कपड़े, एक प्रकार का कपड़ा, किरमिस जो है एक प्रकार का कपड़ा होता है जिससे चमड़े उमड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी से बना हुआ ये गेंद था और बहुत चमचमा रहा था। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। जैसे उसकी नजर, उसकी निगाह उस गेंद पे पड़ी, उसने हाथ को बढ़ाया और उस गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वह गेंद ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे में वह गेंद आज ही खरीदा गया हो। उलट पलट कर देखा, यानी उसको चारों ओर से इधर उधर करके देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। यानी जब गेंद उठाया तो वह चारों तरफ देखा, अपने घर के, अपने बगीचे के चारों तरफ उलट पलट करके देखा, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया था, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। वह घर के बगल में जो तिमंजिली यानी 3 मंजिले से बना हुआ घर को हम 3 मंजिला बोलते हैं। तो उसके घर, बागीचे के बगल में 3 मंजिला घर बना हुआ था। वह उसकी तरफ नजर घुमाया, यानी उधर देखा, उधर भी कोई दिखाई नहीं दिया। वो ये सोच रहा था कि हो सकता है कि उस 3 मंजिली इमारत से किसी ने फेंक दिया हो या कहीं से उछल करके चला आया हो, लेकिन उधर साइड में कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उस इमारत की साइड में देखा, ऊंची भवन की साइड में देखा, तो उधर कोई भी खिड़कियां, कोई भी दरवाजे खुले हुए नहीं थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर, अब देखिए एक हार्ड वर्ड और है, मुंडेर। अब मुंडेर क्या होता है? मुंडेर जो होता है वो छत के ऊपर जो दीवार बना, छत के चारों ओर जो दीवार बना होता है, उसके ऊपर का ऊपरी सिरा, उसके जो ऊपर का जो सिरा होता है, उसी को हम मुंडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडेर। यानी छत के ऊपर, छत के ऊपरी दीवार, ऊपरी दीवार
छत के चारों ओर का दीवारों का ऊपरी सिरा या ऊपरी भाग, जिसको इंग्लिश में आप लोग रेलिंग बोलते हैं। जैसे आप लोग छत पे जाते हो, मैक्सिमम छत के ऊपर जो दीवार बना होता है ताकि आदमी उससे गिर ना सके, उसी दीवार के का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुंडेर बोलते हैं। आया समझ में? यानी छत का जो ऊपरी दीवार होता है, चारों ओर से जो दीवार बनाया जाता है, सुरक्षा, जिसको जो हमारे लिए सुरक्षा होता है कि हम नीचे गिर न जाए, उसी दीवार का जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुंडेर। वह ऊपर मुंडेर की साइड में देखा, कोई दिखाई ना दिया, तेज धूप चिलचिला रही थी। चिलचिलाला में खूब कड़ाके की धूप, खूब तेज धूप हो रही थी और ऊपर साइड में कोई नहीं था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? वह बड़ा चिंतित था, बड़ा सोच रहा था कि यह जो चमचमाती हुई गेंद है वह कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम जो है मन में दोहराए। वह अपने जितने सारे आसपास के बच्चे थे सबका नाम अपने मन में दोहराया। सोचा, कल्पना कि आखिर इन सब में से कौन खरीद सकता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो उस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? वह सोच रहा है कि अगर इन सारे फ्रेंड्स में से, इन सारे बच्चों में से अगर किसी ने खरीदा भी है तो कौन इस दोपहर में, यानी चिलचिलाती धूप में, कौन इसे नीचे फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। फिर वह सोचने लगता है कि हो सकता है कि यह जो गेंद है वो कहीं बाहर से आई हो। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। वह सड़क के उस साइड देखा तो बस वहां 2-4 गायें ही दिख रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मीन्स आराम करना। सुस्ताना मीन्स क्या होता है? आराम करना। सुस्ताना, आराम करना। सुस्ताना मीन्स क्या होता है? आराम करना। यानी वो जो गाय थी वो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। वह फिर सोच रहा था कि कई बार, जाने कितनी बार, यानी कई बार मोहल्ले के बच्चों की गेंदें जो हैं गिरी हैं लेकिन आज तक मिली नहीं, वह गुम हो गई हैं। वह यही सब सोच रहा होता है। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में ही जा पड़ी थी। वह फिर सोचते सोचते फिर सोचने लगता है कि एक बार क्या हुआ कि ट्रक जा रही थी और उसी में एक गेंद चली गई और आज तक नहीं मिली। तभी भीतर से माँ की आवाज आई। घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? उसकी माँ बोलती है कि अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ गुस्साती है और बोलती है कि अरे दिनेश, सारे बच्चे इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में सारे बच्चे सो रहे हैं और तू इधर उधर घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश जो है उस चमचमाती हुई गेंद को घर लेकर के घर आया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। जैसे गर्मियों में लोग नीचे फर्श पे सोना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही दिनेश के यहाँ भी फर्श पे चटाई रखा हुआ था, फैलाया हुआ था, बिछाया हुआ था, उसी पर वह जाकर के लेट गया और सोचने लगा, भले भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वह सोचता है कि हो या भले ही उन बच्चों का ना हो, हमारे मोहल्ले के बच्चों का ना हो, लेकिन उन ईमानदारी हमारी, हम ऑनेस्टली उन बच्चों से पूछे, ईमानदारी पूर्वक उन बच्चों से पूछ लें, हो सकता है उन बच्चों में से ही किसी एक का हो।
गर्मी की छुट्टियां थी, जैसा कि पहले ही आप लोग जानते थे कि यह गर्मी की छुट्टियों का ही स्टोरी चल रहा है। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बना हुआ था। बच्चे एक जगह बनाए हुए थे और वहीं पर सारे बच्चे इकट्ठा होकर के खेलते थे और उसी क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। यानी सारे बच्चे कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा करके और उन पैसों से वो गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। अब शाम हुई, धूप, अब तो दोपहर बीता, वह बच्चा सोचते-सोचते सो गया। फिर शाम हुई तो वह बच्चा यानी सारे बच्चे उस कॉलोनी के, उस क्लब के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश अब जो है अपने सारे फ्रेंड से, उस अपने आसपास के सारे बच्चों से पूछता है कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। यानी वह दिनेश बोलता है कि तुम में से अगर किसी की भी अगर गेंद खो गई है तो उस गेंद की जो पहचान है, कुछ उसका मार्किंग होगा, कुछ उसका चिन्ह होगा, उस चिन्ह को तुम मुझे बताकर उस गेंद को ले सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल, उसका जो बगल में लड़का खड़ा था, वह बोलता है, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश उससे पूछता है अनिल से कि तेरी गेंद कब खोई थी? यही कोई 4 महीने पहले। वह बताता है, यानी कौन? अनिल बताता है कि यही कोई 2-4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश बोलता है कि फिर वह तुम्हारी गेंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2-4 महीने पहले जो गेंद गुम हुई होगी, वह उसमें डस्ट तो लगा होगा ना, उसमें गंदगी तो लगी होगी, लेकिन यह जो गेंद है वह तो चमचमा रही थी, चमक रही थी। तो वह दिनेश बोलता है कि नहीं, फिर यह गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती है। दिनेश ने कहा, फिर वह मेरी होगी। उधर से सुधीर की आवाज आती है। सुधीर बोलता है कि फिर हो सकता है कि वह जो गेंद है वह मेरी हो। अपना उस गेंद पे उसने अपना अधिकार जताते हुए बोला कि वह फिर मेरी ही गेंद हो सकती है। वह कैसे? दिनेश फिर पूछता है कि वह कैसे? बताइए, तुम बताओ, तुम्हारी गेंद कैसे हो सकती है? तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब देखो वो कितनी चालाकी कर रहा है। कौन? सुधीर। वह कहता है कि तुम उस गेंद को दिखाओ और उसमें जो निशानी होगा मैं बता दूंगा कि वह निशानी मेरी, वह मेरी ही गेंद है। वाह, तू दिनेश भी कम चतुर थोड़ा ही था, वह बहुत चतुर था। वह बोलता है, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? यानी उस गेंद को देख करके उसमें निशानी को पकड़ लेना और उसको बता देना, ये कौन सी चतुरता है? बिना देखे बता तब जानू। वह बोलता है कि बिना देखे बताओ तब तो मैं जानू कि तुम्हारी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी बगल के घर के छत से दीपक आता है, उतर आता है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करना, यानी मतलब सिद्ध करना मीन्स अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब सिद्ध करना मीन्स अपना स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना। यानी दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर, यानी दीपक जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और अवसर पड़ने पर, अवसर मीन्स मौका या समय। अवसर मीन्स क्या होता है? मौका। आपको मौका या समय। मौका पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने पर चतुर था। यानी ये कौन? दीपक। यानी जब उसको ऐसा लगता था कि मुझे इसको फ्रेंड बनाना है और इससे हमको कुछ लाभ होने वाला है, तो वह उस लड़के को फ्रेंड बना लेता था और उससे लाभ ले लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। गेंद जब उसने गेंद की बात सुनी तो वह कहा कि फिर वो तो गेंद मेरी हो सकती है, मेरी है। कैसे तेरी है? दिनेश पूछता है, कैसे तेरी है? नहीं, सभी ने एक साथ पूछा, यानी सारे बच्चे जितने भी सारे थे, सुधीर, अनिल, दिनेश, ये सारे एक साथ बोले कि फिर तुम्हारी गेंद कैसे हो सकती है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि अभी तो कल ही तुमने बोला था कि तुम्हारे पापा गेंद खरीदने के लिए तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, फिर गेंद कहाँ से आ गई? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी।
दीपक फिर उस बात को पलट देता है और कहता है कि मेरी गेंद जो है 5 महीने पहले खोई थी, वही वाली वो गेंद है। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। वह फिर बात बहाने मारता है कि जब बड़े भैया की यानी उसके बड़े भैया की शादी हुई थी, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। यानी दिनेश क्या सारे बच्चे जानते थे कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न रहे। वह जो बॉल जो है, गेंद जो है वह चमचमा रही थी। अब 5-6 महीने वाली गेंद तो पुरानी हो जाएगी ना, उसमें गंदगी बैठ जाएगी, गंदा बैठ जाएगा। लेकिन सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि मेरा 4 महीने पहले गुम हुआ है, मेरा 5 महीने पहले हुआ है। लेकिन अब यह सच्चाई निकल रहा था धीरे-धीरे कि ऐसा वो लोग तो जानते नहीं थे कि गेंद चमचमा रही है, बस एक दिनेश को छोड़ करके सब लोग यही जानते हैं कि अरे होगा जैसा तैसा होगा गेंद। सब अपनी-अपनी मतलब सिद्ध कर रहे हैं। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। वह बार-बार अपनी बातों को फोर्स कर रहा है कि नहीं, कुछ भी हो वह गेंद मेरी ही है, जो गेंद मिला है तुम्हें वह गेंद मेरी ही है। वह फिर पूरा फोर्सली कहता है कि वह सिर्फ मेरी ही हो सकती है, जो भी गेंद तुमको मिली है वह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला। अनिल कहता है अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? यानी क्या सबूत है कि वह जो गेंद गिरी हुई थी वह तुम्हारी है? दीपक ने कहा हाँ सबूत है। दीपक जो है फिर कहता है, रिजिड होकर कहता है कि हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। लो फिर वो चालाकी कर रहा है कि वो गेंद मुझे दिखा दो और मैं बता दूंगा कि यह गेंद मेरी है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। अब दिनेश थोड़ा सा उन सारे बच्चों में चतुर था। वह सोचा कि अब तो झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। हथियाना, देखो अब हथियाना यानी जबरदस्ती लेना। हथियाना एक नया वर्ड है, हथियाना। हथियाना मीन्स क्या होता है? उसको जोर देकर, यानी उस पर अपना हक जमाकर, हक जमाकर लेना। यानी हक जमाना या हक जमाकर उसको ले लेना। गेंद हथियाने के दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले। सहारा, सहारा मीन्स मदद। सहारा मीन्स क्या होता है? मदद लेना। सहारा मीन्स क्या होता है? मदद। फिर कौन खरीद सॉरी, वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। दिनेश जानता था कि यह चालाकी से, यानी सुधीर, अनिल, दीपक, ये तीनों मिल करके चालाकी से इस गेंद को ले लेंगे और ये तीनों खेलेंगे। फिर बाद में दिनेश बोलता है अच्छा मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश बोलता है कि ठीक है मैं उस गेंद को लाऊंगा, लेकिन उसका अगर सबूत नहीं मिलेगा तो मैं उसको दूंगा नहीं। गेंद आ गई, यानी गेंद आ गई, यानी दिनेश जाकर के घर से गेंद लाया और गेंद आ गई, यानी दिनेश जब गेंद लाया, दीपक उसे फिर दीपक देखो चतुराई कर रहा है। दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वह देखो, अब वो कह रहा है कि जिसमें जो लाल निशान लगा हुआ है वह निशान मेरा ही है और वह गेंद मेरी ही है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। सब अनिल और दिनेश बोलते हैं, साथ साथ बोलते हैं कि अरे नहीं,
इस हर गेंद पर यह लाल प्रकार का निशान होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब देखो फिर कह रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब देखो अनिल जो है दिनेश की साइड से बोल रहा है कि जाओ, मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक फिर कह रहा है कि कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। दीपक जो है उसे बाउंस करते हुए, उछालते हुए उसको बोलता है कि नहीं, यह मेरी ही है। और जैसे ही उछालता है तो टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से मेरी ही, यानी जो आवाज आती है गेंद जब बाउंसिंग करता है, तो जो गेंद से आवाज आती है और बोलता है कि देखो देखो, जो मेरी गेंद की आवाज आती थी ना, वैसी ही इस गेंद से आ रही है और यह गेंद मेरी ही है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल कहता है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, चलो मेरे साथ तुम लोग चलो दुकान पे, और जितनी भी सारी गेंद है अगर हम लोग उसको उछालेंगे तो सब में से टप्पा की उसी प्रकार की आवाज आएगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गेंद की अलग अलग आवाज निकलेंगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। ऐसा करते हुए अनिल ने उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं देते हो तो मैं उसको सड़क के उस पार फेंक दूंगा और देखता हूँ कैसे तुम लोग खेलते हो। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक उस गेंद को उठा करके और जैसे ही फेंकने की कोशिश किया तो दिनेश और अनिल उसका हाथ पकड़ लिए। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआंसे होते यानी रोनी सूरत में, रुआंसा होना मीन्स रोनी सूरत बनाना। रुआंसा मीन्स रोनी सूरत बनाकर। रोनी सूरत बनाकर बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। फिर रोनी सूरत बना करके देखो, अब नया हथियार आजमाता है और कहता है कि अगर हो सकता है मैं रोने लगूं तो ये लोग मुझे गेंद दे दें। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट मीन्स क्या होता है? समूह। गुट मीन्स क्या होता है? समूह। अब जो है तीनों जो है गुट बनाने लगे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब सोच रहा था कि अब ये झगड़ा खत्म होता तो मैं इन तीनों के साथ मिलकर के गेंद वाला गेम खेलता। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लाओ और पहले खेल लें। वक्त अब प्रस्ताव रखता है कि चलो हम लोग खेल लेते हैं, चाहे जिस किसी का भी गेंद हो, पहले हम लोग खेलें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी रोड पर एक स्कूटर जा रहा था, उसके आगे जो बास्केट बना हुआ होता है, वो टोकरी बनी होती है, उसी में बाउंस करके चला गया और स्कूटर वाले के साथ वो भी चला गया। जहां स्कूटर वाला लेके जा रहा था उस स्कूटर के साथ वो गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, यानी बच्चे उस स्कूटर के साथ साथ पीछे की साइड में भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए, यानी पल में समय या क्षण। और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारना मीन्स जोर से हंसना। ठहाका मारना मीन्स जोर से हंसना। ठहाका मारना यानी जोर से हंसना। बच्चों, आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। फिर
कल हम लोग इसके हार्ड वर्ड्स के बारे में जानेंगे, और जो आज मैंने मीनिंग आप लोगों को बताया है वो कल मैं फीडबैक आपको लेना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितना केयरफुली सुना है। पीयूष गिरी, बेटा आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्या? क्लास को कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है बेटा आपका? चलिए बताइए, चिकमिस क्या होता है? अभी मैंने बताया चिकमिस क्या होता है। स्टूडेंट्स टेल मी फास्ट, चिकमिस क्या होता है? अभी मैंने बांस की पतली पतली लकड़ियों से बना हुआ पर्दा। वेरी गुड, बनी हुई। वेरी गुड। बांस की पतली पतली लकड़ियों से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा। वेरी गुड। अब बताइए क्यारी में क्या होता है? क्यारी खेतों में मेड़ों से बनाए हुए छोटे छोटे भाग। वेरी गुड। हाँ, जो खेत में जो छोटे छोटे भाग बनाए हुए रहते हैं, उसके साइड से जो मेड़ बनाए हुए रहते हैं, और जो छोटा सा भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यारी बोलते हैं। बेल मीन्स क्या होता है? बेल लता। बेल मीन्स लता। वेरी गुड। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट टॉक। निगाह में क्या होता है? निगाह नजर। वेरी गुड। कुछ बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे इसमें बातें कर रहे हैं। बेटा नो, डोंट टॉक। आप बताइए ठहाका मारना। चलिए बताइए, ठहाका मारना मीन्स जोर से हंसना। जोर से हंसना। ओहो, जोर से हंसना। आप बताइए अवसर मीन्स क्या होता है? अवसर मौका, समय। अवसर मीन्स मौका या समय। वेरी गुड। आप बताइए सहारा मीन्स क्या होता है? सहारा समय। मदद। आप बताइए रुआसा मीन्स क्या होता है बेटा? रोनी की रूप। हाँ, रोनी सूरत बनाना या रोनी सा मुखड़ा बनाना। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने केयरफुली सुना है। ठीक है, कल हम लोग फिर इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग इस लेसन को कम से कम 2 बार इसको रीडिंग करना है। ठीक है, कितनी बार रीडिंग करनी है इसको? 2 बार। हाँ। अब बच्चों, अब आप में से हाँ, अगर आप लोगों को इसके कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम आपने जो ये पदार्थ पढ़ाया मैम यूट्यूब पे पढ़ाया है। मैम व्याकरण आप पढ़ाएंगी? हाँ, हम दोनों मैं ही पढ़ाऊंगी बेटा। बीच में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें पढ़ा रही थी। आवाज नहीं ठीक है बेटा, आप जो है लेसन को 2 बार रीडिंग करेंगे। मैम आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बेटा नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा। हाँ बोलो बेटा।